हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा और ये मेरे हस्बैंड शैलेश एंड मैं इनको शेर बोलती हूँ। और ये हमारी लिटिल प्याली क्यूटी रॉक्सी एंड शी इज आवर डॉटर, नॉट जस्ट कैट। और ये हमारी लवली क्यूटी है जो बहुत ही लवली और अफेक्शनेट है। तो एक्चुअली हम दोनों इट्स ऑलमोस्ट 2 years हमारी शादी को हो गए और एट द एंड ऑफ द जून हो जाएंगे। तो हम लोगों के बहुत सिमिलर इंटरेस्ट्स हैं और बहुत टाइम से हम लोग चाहते थे कि हम ब्लॉगिंग शुरू करें, बट वी बोथ आर नाइव एंड न्यूबीज इन दिस एरिया। तो हम लोगों ने बहुत बार सोचा, वीडियोस भी बनाए, बट कभी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो इस बार वी थॉट कि ओके, अब शादी के बाद फाइनली आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन एंड सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड एवरीवेयर, finally we got an opportunity to have our first international travel, that was to Bali. तो हमने सोचा कि चलो फिर यहीं से शुरू करते हैं और with this we started to start with our we decided to start with our first vlog to our Bali trip. So as I said कि due to COVID situation हमारी wedding एक्चुअली कोविड टाइम पे हुई थी और उसके वजह से हम लोग कहीं भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए आफ्टर वेडिंग। एंड देन being in Australia, we both were working and so many things were going around in mind, in heart. So it was like everything was just accumulating and we really wanted to release it. तो हमने सोचा कि instead of going for a honeymoon trip and just ticking mark all the places, okay we visited this, let's go somewhere where we can fully relax और एक्चुअली बेसिकली वो चीज़ जो एक हैवी फील हो रहा है इधर वी कैन जस्ट रिलीज दैट आउट। तो हम लोगों ने ऑल ऑफ द सडन वी डिसाइडेड कि ओके लेट्स गो टू बाली। और नथिंग वाज प्लान्ड, कोई ऐसा बहुत हमने प्री प्लानिंग नहीं की थी। जनरली लोग बहुत प्लानिंग के साथ इंटरनेशनल ट्रेवल प्लान करते हैं। तो हमने कुछ ब्लॉग्स देखे थे, सुने थे और पढ़े थे और उनको पढ़ने सुनने के बाद हमको लगा कि वी आर ऑल सेट टू गो, बट इट्स नॉट रियली दैट इजी टू एक्सप्लोर फॉरेन कंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट आवर एक्सपीरियंस वाज लवली and the only thing we did before going to the trip was हमने accommodations हमारे अच्छे से बुक किए थे। हम दोनों को सिमिलर सॉर्ट ऑफ जगहें पसंद हैं, जैसे हिली एरियाज, क्वाइट प्लेसेस, माउंटेन्स। और हम लोगों ने क्या किया था, हमने कुछ ऐसे सीक्रेट डेस्टिनेशंस, नॉट सीक्रेट बट ऐसे सिलेक्टिव डेस्टिनेशंस चूज़ किए थे जहाँ पे हम 5 दिन के लिए हमारा ट्रिप था। तो हर दिन पे हम अलग डेस्टिनेशन पे रुके और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से भी एक्सप्लोर बाली। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कि फर्स्ट ट्रेवल के लिए वो गाइड्स रखते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। बट गाइड्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो वो एक टाइम फ्रेम में कि अरे यू हैव टू जस्ट गो टू दिस प्लेस एंड नेक्स्ट डे दिस प्लेस एंड देन आप हमेशा रश में रहते हो। आप उस जगह के उस फील को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। तो वी डिसाइडेड कि ओके, डजेंट मैटर हाउ मेनी प्लेसेस वी विजिट, वेयरएवर वी विल गो, हम वो उस चीज़ को ना जी के आएंगे। तो विद दैट हम निकल गए बाली के लिए विद लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन। एंड देन नाउ शैलेश विल एक्सप्लेन कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या हुआ। तो शैलेश। यस, थैंक यू। सो मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ओके कोविड के बाद बाली कैसा दिखता है और क्या क्या खुल गया है वगैरह वगैरह। बट मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बताऊंगा कि हमने कैसे बुक किए। फ़िलहाल तो हम ब्रिस्बेन से हम पहले डार्विन गए जहाँ पे 8 घंटे हमारा लेओवर था। लेकिन भगवान की कृपा थी हम पे कि हमें बहुत अच्छी जगह मिल गई एक्चुअली एयरपोर्ट के अंदर ही। और वहाँ एक भाई साहब थे जिन्होंने हमको एक जगह सजेस्ट की थी जहाँ हम थोड़ा सा लेट सके। हमारी बहुत अच्छी नींद हुई वहाँ पर और फिर ब्रेकफास्ट करके हमने बाली का प्लेन एक्चुअली बोर्ड किया और बाली पहुँच भी गए। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर लगेंगी। एक तो है आपका अकोमोडेशन जो हमने पहले ही बुक कर लिया था। दूसरी चीज़ है
कार या फिर स्कूटर्स, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मेरा और नेहा का ऐसा था कि हम स्कूटर तो कर सकते हैं, हम दोनों को ही पसंद है चलाना, लेकिन हमने जो अकोमोडेशन बुक किए थे वो काफ़ी दूर दूर थे और हमने सोचा अगर बारिश वारिश आती है तो कार विल बी बेटर ऑप्शन। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था कि इंडिया में कार चलाई है तो बाली में इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। काफ़ी ब्लॉग्स देखे थे पहले जो बोल रहे थे कि कार चलाना काफ़ी डिफिकल्ट है ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल, लेकिन वी मैनेज्ड इट और अच्छा था एक्सपीरियंस। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया में चला रहे हैं। And honestly, just want to add a little thing. अगर आप कार ले रहे हो, so you need a driver really like him, a rough driver, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स में अगर आप सुनोगे तो आपको वो बोलेंगे यू नीड दिस परमिट, पुलिस ये पकड़ती है वो पकड़ती है। मे बी इट्स ट्रू, आवर एक्सपीरियंस वाज गुड, हमको ऐसे कुछ ट्रबल्स नहीं आए एंड थैंक्स टू शैलेश, बिकॉज हमने जो कार ली थी वो छोटी कार थी, टिंटेड ग्लासेस वाली, और हम क्योंकि हम टेम्पल्स वगैरह विजिट कर रहे थे तो हमारा जो अटायर था वो प्रॉपर बालियन स्टाइल का था। तो बहुत सारे लोग हमको लोकल्स ही समझ रहे थे बिकॉज ऑफ हिज ड्राइविंग, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की तरह कहीं से भी ओवरटेक कर रहे थे, कहीं पे भी जा रहे थे। एंड आई थिंक दिस इज द वे, इफ यू आर गेटिंग अ कार यू शुड नो हाउ टू ड्राइव इन दो स्मॉल स्ट्रीट्स, वेरी टाइट वो एरियाज हैं वहाँ पे। तो थैंक यू शैलेश, आई वॉज लिटरली स्केर्ड व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी with him, because Australia में you have to follow all those rules and regulations, you cannot just do anything whatever you want. But the way Shailesh was driving there, I was looking at the people and I was like, what is happening? I was really scared, but I was so happy because I was enjoying that driving and it was very safe. Thank you, and it was lovely. So for us, hiring a car was the best decision क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और अगर हम टू व्हीलर पे होते तो it could have been not so lovely experience, but we loved it and हमारे पास लगेज भी था, तो कार से हमारा जो सफर है, हमारा जो 5 दिन का ये ट्रिप था, ये बहुत इजी हो गया। बहुत ही इजी हुआ, दैट वाज द सेकंड थिंग एक्चुअली। और द थर्ड थिंग इज सिम कार्ड नॉट फॉर द कॉल्स, बट आपको डेटा के लिए जरूर सिम कार्ड चाहिए। और इंडिया जैसा ही है, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा आई थिंक वही ऐप यूज की जाती होगी। मैसेंजर भी करते हैं लोग, लेकिन व्हाट्सएप हमें ऐसा लगे सारे ही लोगों के पास व्हाट्सएप है। तो वो तीसरी चीज थी जो हमने वहां जाके ली एक्चुअली। तो आप अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स एंड ऑल मिलेंगे। सिम कार्ड के लिए आपका बस पासपोर्ट लगेगा एंड ऑल। हमने 35 GB वाला लिया था और वहाँ से हमारी शुरुआत हो गई एक्चुअली। तो द वे आई बुक्ड द अकोमोडेशन वर, हमने ऐसा डिसाइड किया था कि चलो ठीक है थोड़ी यूनिक स्टेज दिखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ वहाँ से पता चली थी या फिर यूनिक जेम्स पता चले थे वो था बाम्बू हट्स, और हमको वो बालिनीज कल्चर और उनके घर और ये सब एक्सप्लोर करना था। तो सबसे पहले हमारा लोकेशन था वेस्ट बाली में, फिर सेकेंड अकोमोडेशन था थोड़ा सा साउथ ईस्ट में, और फिर थर्ड अकोमोडेशन था इन द माउंटेन्स। द एरिया इज किंतामनी, वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस, आई थिंक द बेस्ट ऑफ आवर जर्नी वाला अकोमोडेशन इज किंतामनी, जहाँ पे हमने 2 रातें बिताई। एंड थैंकफुली अच्छा हुआ कि मैंने 2 रातें किए थे वहाँ पर, नहीं तो हम 1 रात करके इतने सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि दूसरी रात कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमको इतना अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस मिला है वहाँ पर लोकल लोगों को जानने का। वो हम हमारे ब्लॉग में आगे भी बताएंगे जब तीसरे दिन की हम ब्लॉग अपलोड करेंगे। तो वहाँ से फिर चौथा दिन हम फिर से, दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। चौथे दिन का जो अकोमोडेशन था वो तो मैंने मतलब आंख बंद करके कूटा में किया था एक्चुअली, विच इज लिटिल बिट आप कह सकते हो कि वेस्ट साउथ में है, थोड़ा सा एयरपोर्ट के पास, क्योंकि आखिरी दिन था उसके बाद। लेकिन बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कूटा या फिर उबुद में रहना। तो तो लास्ट हमारा जो एकोमोडेशन था इट वाज इन कूटा। तो वो वाला एक्सपीरियंस भी काफी पेचीदा था। मैं वो बताऊंगा, थोड़ी सी लाइक ग्लूमी काइंड ऑफ जगह थी वो, लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे ही हमने उसमें पैर रखा हम वैसे ही बाहर निकले और बोला नहीं यहाँ नहीं रह सकते, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। और
amazing stay on the time. वहीं पे जो हमको मिला. Yes, best decision was ever. To move on to another place, and that was wonderful. Again, a wonderful experience. Yeah. So all in all, बहुत ही अच्छा experience था. We are so excited to share our journey with you क्योंकि I think जो पहली बार जाते हैं बाली, they will definitely find a little bit of value in what we are going to show, and that is the inspiration for us to actually make this vlog. So I'm really excited. I know Neha is really excited. Our cat Roxy is really excited as well. She's just sitting there. Sitting there actually. Observing us, what these guys are doing again, all the crap and all. well, she's used to us making like small videos on Instagram and all the apps, but this one has been a longer one for her, so she's just waiting for us to color. But vlogs अभी ऐसा सोच रहे हैं कि हर दिन का एक vlog upload करें, क्योंकि हर दिन में हमने बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सप्लोर की है. जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हमारी खुद की कार थी, तो हम कहीं भी ठहर सकते थे, कहीं भी कुछ भी कर सकते थे और लोगों से इंटरैक्ट भी कर सकते थे. तो हम सोच रहे कि ऐसे ही एक दिन के ब्लॉग्स डालेंगे, और इसके लिए वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप हमें बता सकते हो कि हम और कैसे वीडियोस बनाएं, या फिर आपको वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम. तो I would really, हम दोनों ही मतलब we'd look forward to hearing from you as well, and that would be kind of our motivation and inspiration to make more videos. And मैंने बुजुर्ग से सुना था कि जिंदगी बहुत छोटी है to experience everything. तो क्यों ना दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीखें, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे एक्सपीरियंस से सीखो और उसे आपकी जर्नी के लिए और भी बेहतर एक माइंडसेट लेके वो जर्नी पे जाओ और उसको और भी बेहतर बनाओ, ताकि वो यादगार रहे आपके लिए. तो बस यही हमारी मोटिवेशन है. और दोस्तों, बात ये है कि हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, सर्वाइवल के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, और वी आर ऑलवेज बिजी विद something is always going on. Doesn't matter if you are working or if you are going out for work, or you're just staying at home doing work from home, or not doing any job but just doing the household chores. कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, फैमिली में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में. तो कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में, हमारे दिल में always something is taking space. So whenever you are, it's very important actually to take a break अपने लिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और दोबारा नहीं मिलेगी. तो और अगर मिली भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप ख़त्म करोगे, है ना. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक ब्रेक लो, ज़रूर लो, और बस जब ब्रेक लो ना, तो जो चीज़ जहाँ पे है उधर ही छोड़ दो. फॉरगेट अबाउट इट, गो आउट और डू समथिंग दैट यू रियली लाइक टू डू. एंजॉय दैट. कहीं बाहर जाना है, बस ये सोच के मत जाओ कि भाई तुमको बस एक छुट्टी चाहिए, that's why you are just going there, you are taking mark the things, and end of the day when you are returning, you are at the same state of mind. नहीं, just make it really amazing for you, और ऐसा हो कि जब आप लौट के आओ तो आप एक अलग ही एनर्जी के साथ, एक अलग ही फ्लो के साथ जो है अपनी आगे की जर्नी लाइफ की वो शुरू कर पाओ. और बिलीव मी, मैं और शैल जब भी हम एक छोटी सी भी ब्रेक लेते हैं फॉर अ डे और हाफ अ डे और 5 days लाइक दिस वन, हम हमेशा वो करने की कोशिश करते हैं दैट मेक्स अस हैप्पी. और रियली हम काम के बारे में नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते. दैट्स इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट टेकिंग अ ब्रेक फॉर आवर well-being is also equally important to keep us healthy, fit, and prepare us for the next challenges that we are going to face in our life. So please, I would really insist कि if you are going through that phase of in that phase of your life जहाँ पे so much is going on, just leave everything wherever it is and take a break. एक ही दिन के लिए लो, 1 घंटे के लिए लो, पर ऐसा कुछ करो that makes you happy, और then you start your life again and
you'll see कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है और आपकी एफिशिएंसी, वो एक एनर्जी जो आपके शरीर में, आपके दिलो दिमाग में है, वो क्या अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देगी. सो दैट वाज द ओनली थिंग आई वांटेड टू शेयर. एंड एज शैलेश सेड, हम यहीं से शुरू करने वाले हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो. प्लीज कीप एन आई आउट फॉर आवर अदर वीडियोस. एंड थैंक यू सो मच. Thank you so much, and love from Shell and Neha and Roxy.